के कारण सबको क्या लगा, धामधनी तो चले गए। क्या धामधनी जले जा सकते हैं साहब सुंदर साथ जी हमें लिए बिना? कहाँ बैठे हैं मूल मिलावे में, कहाँ जाएंगे राज जी? वाणी में महाराज जी कहते हैं कि तुम कहते हो मैं तुम्हें भूल गया, तुम्हें नजरों से दूर कर दिया। अगर मैंने तुमसे नजर हटाई तो खेल ही खत्म हो जाएगा। नजरों से तो दिखा रहा हूं खेल, जिस भी एक रूह से हटाया खेल खत्म है। अभी चर्चनी और चितवनी का प्रकाश नहीं हुआ, यहाँ पर वाणी अवतरण नहीं हुआ, तो सुंदर साथ को ऐसा ही लगा। वरना वाणी तो कहती है जो जो आप राज्य का अंग देखते जाएंगे वो अंग पर आत्म का जागता जाएगा। चर्चनी चितवनी का तो इतना महत्व बताया, लेकिन अभी नहीं होने के कारण सब सुंदर साथ वापस नींद में है। तो अब बाल बाई जी पहले बिहारी जी से सलाह कर लेती हैं और फिर उसके बाद महाराज जी के पास आती है। कहती है भाई महाराज देखो, इतनी बड़ी गादी है सतगुरु की, इतना बड़ा वो है, हमारा संप्रदाय है। अब सुंदर साथ वापस माया में लग रहा है, अब मंदिर नहीं आता है, आश्रम नहीं आ रहा है, और क्या किया जाए? क्या किया जाए तो उन्हें पता ही है, सोच कर ही आई है, लेकिन ये तरीका होता है, क्या किया जाए? श्री महाराज जान रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कहते जैसा आप कहो वैसा करें। तो कहते भाई इस गादी को तो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस गादी पर सबसे उपयुक्त कौन है? बिहारी जी हैं। सनातन धर्म के संप्रदाय के अनुसार और जितने भी हम उसके हिसाब तो यही होता है कि पिता के बाद पुत्र गद्दी पर बैठता है, तो बिहारी जी ही सबसे उत्तम है गद्दी पर बैठने के लिए। मोह था ना, वे भी जानती हैं कि उपयुक्त तो महराज ही हैं। इतना बड़ा पाप हुआ इंदिरा बालबाई जी से, जिसकी सजा सबने पाई। यहां से युग शुरू होगा अत्याचार का, बालबाई जी की वजह से। वे चाहती तो सही भी कर सकती थी, लेकिन मोह। सेवा करिएगा सुंदर साथ जी, मोह ना कीजिएगा, चाहे वो घर में हो चाहे वो समाज में हो। सेवा करो लेकिन प्रेम एक राज्य से, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अब संतान की तरह पाल पोस के बड़ा किया था, बिहारी जी को भी श्याम जी को भी, दोनों ने पांव पकड़ लिए, माँ देख अब तू ही कर सकती है, बिहारी जी के बाद नहीं तो गया सब कुछ। अरे चिंता मत कर, तेरी माँ जिंदा है तब तक, देख मैं अभी महराज को मना कर लाती हूँ। संप्रदाय समाज में सबसे बड़े हैं, इनकी सब सुनते हैं। रहनी आचरण जो होती है ना, वो दैट कमांड्स रिस्पेक्ट। इनकी रहनी ऐसी है कि वो सुंदर साथ सब नमन करता है इनको। तो श्री महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं आपका ये विचार बड़ा ही उत्तम है। उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, एक दर्दी आत्म को तो धनी के अलावा क्या चाहिए? कहते बहुत उत्तम है, मैं दिन निश्चित करिए, मैं सबसे पहले आके उनको चरणों में प्रणाम करूंगा। अब सुंदर साथ जी होता यूं है कि राजी धनी देवचंद्र जी के अंदर हृदय, पहले सुंदरबाई के हृदय में युगल स्वरूप बैठे थे, अब वहां से निकल इंद्रावती जी के धाम हृदय में तो बैठ गए युगल स्वरूप। लेकिन वजन थोड़ी बढ़ जाता है व्यक्ति का बैठक होने से। ये अंकुर आ तो गया, लेकिन ये फूटते फूटते फूटेगा। अभी भी इसे खाद पानी और कुछ आवश्यक उसकी जरूरत है, जिसके पश्चात ये जो है ऐसा अंकुर फूटेगा कि सारे समाज को ये छांव देगा आगे चलकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंद्रावती जी कहती है मैं सबसे पहले आके प्रणाम करूंगी, सेवा करूंगी और सुंदर साथ को भी प्रबोध करूंगी कि सब सुंदर साथ मंदिर आए और सेवा में लगे दोबारा से। बाल भाई बड़ी खुश, कह रहे चलो ये तो काम बन गया, मुझे तो लगा कोई तुरप लगानी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा, ये तो तैयार था। कह रही बेटा मैंने तेरा काम कर दिया, तू तैयारी कर बैठने की गद्दी पर। बिना पात्रता के बिहारी जी को गादी पर बैठा दिया गया, और इसी कारण श्री बिहारी जी अंत तक दुख पाते रहे, क्योंकि पात्र नहीं थे। जब से गद्दी पर बैठे तब तन छोड़ने तक इन एक ही चिंता, एक ही दुख सताता रहा कि श्री महाराज मेरी गद्दी ले लेंगे, मेरी गद्दी ले लेंगे। कहते हैं ना, जैसे जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कंस रोज एक असुर को भेजता था, रोज उसकी मित्रता थी और असुर से, खुद भी असुर था। तो कहता था
जाओ उसे मार कर आओ। कहते एक रात तो मुझे चैन से सोने दो, रोज मुझे डर लगता है कि कृष्ण आएंगे और मेरा वध कर देंगे मेरी छाती में बैठकर। एक रात चैन से नहीं सोया कंस कि भगवान कृष्ण को पहले कोई खत्म तो कर दो। रोज भेजता रहता था और भगवान अंत करते रहते थे, तो चैन से नहीं सो पाए। ऐसे बिहारी जी नहीं सो पाए। जिस दिन से बैठे जान रहे हैं पात्रता नहीं है, तो दुखी परेशान चित्तित व्यथित हमेशा। इसका मूल कारण समझिए। इंद्रावती जी सब कुछ गवाकर भी सुखी हैं और बिहारी जी सब कुछ पाकर भी दुखी हैं। कारण क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि हंसने से काम नहीं बनेगा बिहारी जी पर। हम ही बिहारी जी, हमारे अंदर ही बाल बाई है, हमारे अंदर ही वे तो चले गए, वो लीला तो हो गई समाप्त। इंद्रावती जी भी जाग गई और बिहारी जी, रतनबाई भी जाग गई, राम रतन महाराज जी। जागना हम में, ये हमारे अंदर बैठे हैं। अगर इंद्रावती जी को राज्य चाहिए तो सब कुछ गवा के भी सुखी है। गद्दी भी ले लो, धन संपत्ति भी ले लो, आगे जाल के अभी आएगा धर्म पत्नी भी ले लो, तो वो भी सुखी है। और बिहारी जी सब कुछ पाके भी दुखी हैं क्योंकि उन्हें माया चाहिए। अब आप ये रास्ता चुनिए कि आपको कौन सा जाना, इंद्रावती का रास्ता चाहिए कि बिहारी जी का चाहिए। ये बीतक स्पष्ट कर रही है। जो माया चाहिए तो सब कुछ पाके भी दुखी रहेंगे, जो धनी चाहिए तो ही सुख है, तो सब कुछ गवा के भी सुख है। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक, जब कुछ फूक कर भी खुश। ठीक, तो यहाँ पर बिहारी जी का राज्य अभिषेक कर दिया जाता है, गादी अभिषेक कर दिया जाता है। सब सुंदर साथ को श्री जी साहब जो है अभी तो अगवानी करके लेकर आते हैं और अच्छे से करते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ पर छुपाई आती है कि बिहारी जी चर्चा करे बाहिर। इशारे में कहा है, ज्यादा विस्तार करा नहीं महामती जी ने। बाहिर का मतलब समझ जाइए कि परम धाम से बाहर की हर बात वो करते थे। होता है ना कि बस राज्य, परम धाम, युगल स्वरूप, उससे अलावा सब बात। तो फिर क्या करते थे, श्री महाराज सबको लेकर एकांत में बैठकर धनी देवचंद्र जी द्वारा जो सुनाई गई चर्चा की अर्चा किया करते थे। और अब अंदर युगल स्वरूप भी बैठा है, तो वो जोश और आवेश भी अंदर काम करता है और उसको उस शक्ति के माध्यम से भी चर्चा करते थे, लेकिन एकांत में। बीतक की छुपाई कहती है क्यों, क्योंकि बिहारी जी को कष्ट होगा, नहीं तो उनको कष्ट नहीं देना चाहते थे, उनको दुख होगा। देखिए यही तो मैं समझता हूं, आपको बीतक सुन के लगेगा कि बिहारी जी जुल्म कर रहे हैं और इंद्रावती जी पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, इंद्रावती सुखी है क्योंकि उनको तो राज्य चाहिए। असल जुर्म बिहारी जी पर हो रहा है जिसको माया चाहिए। असल में दुखी बिहारी जी हैं, इंद्रावती जी सुखी हैं। जिसको माया चाहिए वो पल पल परेशान है, दुखी है। हाय ये चर्चा कर रहा है, वो चर्चा कर रहा है, अरे वो आगे निकल गया, ये तो है। ये असल आग है ना, दावानल की आग तो ये है। बिरहा की आग तो सुखदाई है, राज्य मेहर करे सबको वो आग मिले। ये दावानल की आग दुखदाई है ना, कि इसको ये मुझसे आगे ना निकले, वो ना निकल जाए, इसकी चर्चा कोई ना सुन ले, उसकी चर्चा कोई ना सुन ले। तो मेरे हिसाब से मेरी सारी सिंपथी जो है ना, प्यार जो है वो बिहारी जी की तरफ है। असल में दुखी वो है। और राज्य मेहर करे अपने हम दिल में बिहारी जी की स्थिति ना बनने दें। जब भी दर्द हो धनी का हो। हम क्या करने आए थे संप्रदाय में, राज्य को लेने आए थे ना। ये माया इतनी चालाक है, वो सब भुलाकर बाकी सब कामों में लगा देती है। हम 3 कामों के लिए मंदिर आश्रम आते हैं सुंदर साथ जी। एक, जो हम दिनचर्या में रोज कोई गलती करते, गुनाह करते हैं, उसकी माफी मांगने राज्य से। दूसरा, सत्संग सुनने की कुछ सद्बुद्धि आए और जीवन में हम सुखी जीवन जी पाए अपने सही जीवन आचरण के साथ। तीसरा, सुंदर साथ की कोई सेवा कमा लें जिससे कोई हमें पुण्य लग जाए, हमारे जीवन में कुछ क्रांति आ जाए। ये 3 काम करने के लिए हम सिर्फ मंदिर आश्रम जाते हैं। इसके अलावा माया सब काम कराती है, बस इसमें ध्यान नहीं देने देती आपको। माया से बचिए, नहीं तो बिहारी जी की तरह दावानल की अग्नि में जलना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि हम सब इंद्रावती की तरह बिरहा की अग्नि में जले। ठीक है, तो अपने अंदर के बिहारी जी को पहचान बाहर करिए। यहाँ सुंदर साथ जी बड़ी एक दुखद घटना घटती है। जैसा कि मैंने कहा, बिहारी जी
कि ना अंदर पात्रता है, ना अंदर राज्य की बैठक है, ना कुछ ना कभी बिरहा किया, ना कभी कोई कसनी करी। हमेशा बिहारी जी और श्याम जी दोनों बड़े, एक एक देवचंद्र जी का सुपुत्र है और एक गांगजी भाई का, तो हमेशा मस्ती में रहे, हमेशा खेल तमाशे, खेल में और इसमें उसमें, ना कभी वाणी चर्चा सुनी, ना कभी कुछ रहनी करी, ना कुछ किया, तो कुछ था ही नहीं अंदर। तो क्या करते रहे, बस जुल्म सितम करते रहे सुंदर साथ पे। यहाँ क्या हुआ कि एक किसान ने आकर बिहारी जी से आग्रह किया कि मेरी फसल पक के तैयार हो चुकी है, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं सुबह तो आ सकता हूँ, संध्या काल में मुझे खेत का काम है। दो वक्त की चर्चा जो करते थे, बिहारी जी कहते अच्छा तुझे कुछ पहचान नहीं है मेरी, जा तुझे मैंने धर्म से निकाल दिया, परम नाम से भी निकाल दिया। जैसे वो महापुरुष ने कहा ना, हम परम धाम ले जाएंगे, कईयों के को ऐसा भ्रम लगता है कि है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। कई बार सुंदर साज जो है ना, हम लोग हंसी मजाक में कोई कोई बैठे होते हैं तो कहते हैं हमने देखा है तुम्हारी आत्म परम नाम में नहीं है, निकाल दिया। वाणी और बीतक से कितना दूर है कोई, क्योंकि वाणी तो ये कहती थी कि खुदा कुछ कर ना सके ऐसा कहियो ना काय कोई, पर एक काम ऐसा जो खुदा हक से भी ना हो, एक काम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो भी चाहे ना कि भाई 11,999 को ले जाता हूँ, ये रूट ठीक नहीं है, इसे नहीं ले जाऊंगा, वो नहीं कर सकते ऐसा। जो धाम में बैठी है वो बैठी ही है, ना एक बढ़ सकता ना एक घट सकता, लेकिन उन्होंने कह दिया तुम्हें धाम से भी निकाल दिया, बिहारी जी ने कहा। और वो बेचारा सुंदर साथ, बड़ा ही हृदय का निर्मल कोमल, बहुत भावुक सुंदर साथ होगा। उन्होंने 9 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि पुराना सुंदर साथ जो होता था ना, चरनामत प्रसाद लेकर, आज भी आप पन्ना जी जाइए तो धामी सुंदर साथ का ये नियम होता है कि पहले मंदिर आएंगे, आरती देखेंगे, चरनामत प्रसाद देंगे, तो ही अपनी भोजन ग्रहण करेंगे और दिनचर्या प्रारंभ करेंगे। भाग्यशाली है धामी सुंदर साथ जो बैठा है पन्ना जी के अंदर, गुम्मट जी के इतने नजदीक। तो वही उनका नियम था, और वो चरनामत प्रसाद मना कर दिया, सेवादार अर्दली को लगा दिया कि इसको अंदर नहीं आने देना। मैंने धाम से भी निकाला, समाज से भी निकाला, साथ से भी, प्रणाम की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। अभी कोई सेठ साहूकार होता तो शायद ऐसी कृपा ना होती, बेचारा गरीब था तो निकालना सरल था, निकाल दिया। अब 9 दिन से भूखा प्यासा दिहोरी पर बैठा है। फूलबाई जी रोज आती है। फूलबाई जी कौन है? श्री महाराज की धर्मपत्नी है। आत्म का नाम अमलावती, ये नाम लिख लीजिए सुंदर साहब जी, जो सुंदर साहब नोट्स बना रहे हैं। मेरी सबसे प्रिय सखी है अमलावती जी, इनसे प्यारी रहनी, इनसे सुंदर जीवन, इनसे कोई कोई नहीं कर सकता। अति सुखदाई, अति हृदय की कोमल, करुणामयी, दयामयी, प्रेम स्वरूपा अमलावती यादव है। इनका सौभाग्य संसार में किसी का नहीं हो सकता, जिन्होंने अपने आत्म के दुल्हा को संसार में भी दुल्हा रूप में प्राप्त किया। और सत्य धारण करना सरल नहीं होता। भगवान कृष्ण के दोनों माता पिता को जेल काटनी पड़ी थी, जब पता लगा कि गर्भ में आना है। भगवान ने मांगा था पिछले जन्म में कि हमें आप जैसी संतान हो, और उसके कारण जेल काटनी पड़ी कितने साल। सत्य धारण करना सहज नहीं होता, सरल नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन अंत सुंदर होता है। तो अमलावती जी जैसा सुंदर अंत राज्य मेहर करे हम सबको मिले। जब आएगा प्रसंग में और विस्तार के साथ बताऊंगा। अब करुणामयी आत्म अमलावती जी की फूलबाई जी रोज जाती हैं मंदिर, रोज आती हैं, और वो सुंदर साथ बाहर बैठा भूखा प्यासा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, किसी को दया नहीं आ रही, क्योंकि सब भयभीत हैं बिहारी जी का स्वभाव से। लेकिन कहती मेरे पे तो जुल्म होगा ना जो होगा, मैं सुंदर साथ को तड़पता नहीं देख सकती। क्या ऐसा दिल भी होता है क्या? आत्माओं का तो ऐसा ही होता है कि मैं जो जुल्म होगा, जो कहर होगा बिहारी जी का सह लूंगी, लेकिन इस सुंदर साहब को वो अंदर से लाती हैं, अपने घर लेकर जाती हैं, बड़े प्रेम से बैठाती हैं, चरनामत प्रसाद देती, कहती भैया ये लो खाना खाओ तुम, अब देखो तुमने क्या स्थिति बना ली है अपनी। खिला दिया, और फिर जो सोचा था वही हुआ, जुल्म हुआ। बिहारी जी को पता लग गया। इतने जालिम बिहारी जी, देखिए
अब श्री महाराज संध्या के समय जब आते हैं चरणों में प्रणाम करने, बाहर सेवादार रोक देते हैं अर्दली, अंदर जाने की अनुमति नहीं। कहते ऐसा क्या हुआ, मैं सुबह तो सेवा करके गया था सब कुछ, तब तक तो ठीक थे धामधनी। ये नकली धामधनी का यही होता है ना, पल पल में बदल जाता है। कह रहे अच्छा जाइए, पूछिए, बुलाइए, एक बार उनको कहिए मेरे को दर्शन लाभ तो दे, मैं मेरी जो त्रुटि है वो बता दे। तो अंदर बुलाया गया। बिहारी जी कहते महाराज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कहते मैंने गलती क्या करी है ये तो बताइए, मुझसे चूक कहां हुई है। कहते तुम्हारी पत्नी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिस सुंदर साथ को मैंने वर्जित किया था चरणामृत प्रसाद उसको दे दिया उन्होंने। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो फूलबाई जी को चुनो या सुंदर साथ को चुनो। अब यहां पर अंदर कौन बैठे हैं, युगल स्वरूप। उन्हें पता है अमलावती तो फिर आकर मुझसे मिल जाएगी, ये साथ का साथ छोड़ दिया तो इन्हें चर्चा वानी कौन देगा। सारा सुंदर साथ एक उम्मीद से देख रहा है श्री महाराज को कि अगर आपने जवाब दिया कि फूलबाई आपको भी निकाल देंगे, हमें सत्संग चर्चा क्योंकि आपको भी वर्जित कर देंगे, तो हमको कौन। तो इंद्रावती ने देखा कि ये तो भाई साथ में नहीं छोड़ सकती, फूलबाई फिर भी गुजारा कर लेगी, फिर ये आकर मिल जाएगी। युगल स्वरूप सारा सत्य जानते हैं, तो फौरन डिसीजन क्या लेते हैं, मैंने सुंदर साथ को चुनी। ये होती है रहनी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज सुंदर साथ को बोला जाए ना कि एक तरफ सेवा है और एक तरफ परिवार है, हम सब आंख बंद कर परिवार चुनेंगे। किसी को क्या कहना, हम अपने अपने गिरेबान में झांके, लेकिन ये इंद्रावती है साहब, इन्होंने कसनी करी है। सुंदर साथ की सेवा और परिवार में फौरन सुंदर साथ की सेवा को चुन लिया। अब यहां पर जब ये कहते तो ठीक है तुम शक्ल भी नहीं देखोगे उनकी, फूलबाई जी की, तो यहां पर श्री महाराज पत्र लिख देते हैं कि आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा। फूलबाई जी अमलावती की आता हूं, अति निर्मल आता हूं, कहती है आपने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है। मैंने जब ये कृत्य किया, ये सेवा करी, तो मुझे इसका परिणाम पता था और मैं इस परिणाम को पहले ही स्वीकार कर चुकी थी, और मैं खुश हूं कि आपने सुंदर साथ की सेवा चुनी। मैं कहता हूं ऐसे सुंदर साथ बनिए ना, फूलबाई जी की तरह से। धनी देवचंद्र जी की धर्मपत्नी ने देखिए कितना अच्छा उनका सानिध्यता दी, साथ दिया, तो साक्षात राज जी ने आके, सुंदर साथ जी इनकी कसनी बहुत है, ये हिडन है, ठीक है ना। बिहारी धनी देवचंद्र जी की रहनी दिख रही है, इंद्रावती जी की दिख रही है, इनकी दिख नहीं रही, लेकिन ये कोई कसनी कम नहीं होती है, ठीक है ना। पूरा साथ देना आसान होता है क्या, घर परिवार में कोई इतना राज्य में लग जाए, सेवा में लग जाए और आप उनका सहयोग कर पाए, अपना स्वार्थ भूलकर, बहुत मुश्किल होता है। कोई विरली आत्म होती है जो वाणी से रहनी में इतनी चलती है, कहती है सब जुल्म से तुम निकलो, राज्य में निकल सकते हो तो फूलबाई जी कहती है आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया और आप मेरी चिंता बिल्कुल ना कीजिएगा। मैं कुछ ही दिनों में ये अनव्रत अनशन ले लेती हैं, वे तन जब तक नहीं छूटेगा तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं, तुरंत इस देह को त्याग करके पुनः आपसे आकर मिलूंगी, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया फूलबाई जी ने। मूल बीतक में लालदास महाराज जी ने तो इसका वर्णन नहीं, उल्लेख नहीं किया है, लेकिन और अन्य बीतकों में ऐसा पता लगता है। अब यहाँ पर फूलबाई जी के अंतर ध्यान के बाद बीतक में चुपाई आती है कि अब महाराज जो है और कसनी करते हैं अपने ऊपर। चुपाई से मैं आप लेकर चलता हूं। तब कसाला करके चुके न बखत सुनन। यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा के लिए बिहारी जी कहते हैं भाई कि भाई सुंदर साथ की सेवा है, मेरी सेवा है, तो तुम एक काम करो, दोबारा से वजारत कर लो शुरू, ठीक है।
तो ये जामनगर के वजीर के यहाँ पर दीवानगिरी का पद दोबारा से ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, लौकिक कार्य भी कर रहे हैं और साथ साथ में सेवा भी कर रहे हैं बिहारी जी की और सुंदर साथ की। तो चौपाई आती है, तब कसाला करके चूके ना बखत सुनन, खूब शरीर की कसनी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और सेवा में भी भंग माए ये भी कर रहे हैं, वजीरी की भी और सुंदर साथ की सेवा ऐसे भी, और आकर भी बिहारी जी के उसमें कर रहे हैं। देखिए सुनिए कितना करते हैं। उठे पिछली रात को करने को दीदार, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे भी उठ जाते हैं, अपना स्नान आदि अपना देह क्रिया से निर्वृत्त होकर पहुंच जाते हैं बिहारी जी के चरणों में। देखिए पात्रता नहीं है, ये महाराज भी जानते हैं, लेकिन लीला देखिए, एक को सेवा कराना अच्छा लग रहा है और एक को करना अच्छा लग रहा है। धामधनी अंदर बैठे, उनको तो रतन बाई